नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं करनाल से। आपको बता दें कि एक कहावत है कि आसमां तो झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। और 19 जुलाई 2021 को जिस तरह से IBN 24 ने लगातार आप लोगों की आवाज़ बुलंद की कि हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार के एक ऑर्डर ने ड्राइविंग लाइसेंस को बहुत महंगा कर दिया है और ड्राइविंग लाइसेंस लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का, यानी कि लगभग 8 से 10 गुना महंगा कर दिया गया था। और कहा गया था कि इसमें 21 दिन की जो ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी है और जो ड्राइविंग स्कूल थे वो अपनी मर्जी से अपने दाम वसूल रहे थे 4 से लेके 6 हज़ार रुपये तक। हालांकि जानकारी बाद में ये भी सामने आई कि उन्होंने इस रेट को निर्धारित कर 4510 रुपये कर दिया, लेकिन 4510 रुपये ट्रेनिंग के लिए जाने के बावजूद लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी ये थी कि आखिर वो 21 दिन की ट्रेनिंग के लिए छुट्टी कैसे लेंगे, कोई छात्र अपने स्कूल से कैसे छुट्टी लेगा, कोई नौकरी करने वाला 21 दिन के लिए कैसे छुट्टी लेकर, यानी कि 21 दिन की ट्रेनिंग ड्राइविंग के लिए ले पाएगा। उससे बड़ी बात यह थी कि जो लाइसेंस लोगों का पहले महज 2000 से 2800 रुपये में बनता था, उस लाइसेंस की कीमत हो गई 7 से 8 हज़ार रुपये। लेकिन अब उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो लगातार हमें फोन कर पूछ रहे थे कि सर आपने उस खबर को चलाया था, उसका क्या हुआ, हम लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लेकिन 21 दिन की ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल जुगाड़ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, जी हां, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा ने एक नया ऑर्डर जारी कर उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है जिसमें कहा गया था कि 21 दिन की ट्रेनिंग आपके लिए मैंडेटरी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कल 20/8/2021 को मेमो नंबर 38/322/408 से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि 21 दिन की जो ट्रेनिंग थी मैंडेटरी, वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो ट्रेनिंग अब कैंसिल कर दी गई है। और करनाल के SDM IAS अधिकारी आयुष सिन्हा ने भी IBN 24 को टेलीफोनिक ये जानकारी दी है कि ये ऑर्डर रोल बैक कर लिया गया है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट है राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी, आम लोगों की आवाज़ थी, आम लोगों की बड़ी जीत है। लाइसेंस 7 से 8 हज़ार रुपये में कोई बनवाता तो बनवाता कैसे? IBN 24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, सभी फॉलोअर्स को नमस्कार करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि ये इतना अहम जनहित का जो मुद्दा आपने 1 महीने पहले उठाया था जनता की भरपूर मांग पर, वो उसको मतलब आपने लॉजिकल एंड तक पहुँचा दिया। और आज सरकार ने, जैसा कि आप दिखा रहे हैं मुझे, वो अपनी जो नोटिफिकेशन थी या जो सर्कुलर था उसको ऑप्शनल बना दिया है कि ट्रेनिंग लेना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैं यह बात बताना चाहूँगा कि जो 21 दिन की ट्रेनिंग का इन्होंने प्रावधान रखा था वो प्रैक्टिकली धरातल पे इम्पॉसिबल सा लगता था। 21 दिन कौन लगातार वहां पे जाएगा, जबकि आजकल का तो स्कूल जाने वाला बच्चा ये मोटर नहीं जा सकता। तो और दूसरी बात जो इसके अंदर सामने आई थी कि इतना महंगा सिस्टम इसका कर दिया था 6 से 7 हज़ार रुपये। देखो यहाँ मतलब ये गाँव का देश है हिंदुस्तान, बहुत सारे लोग गरीब परिवारों से भी है, वो 7 से 8 हज़ार रुपया लाइसेंस के लिए मैनेज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पे भी ये भी एक बड़ी भारी उनके लिए चोट थी। और ये तो ऐसा एक जनहित का मामला है कि सरकार को इसके ऊपर कम से कम फीस रखनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं और जो जिनकी रिक्वायरमेंट है वो कम से कम इसको आसानी से बनवा सके। मैं तो सरकार से ये भी निवेदन करूंगा कि इसकी बनवाने की प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान करें। जैसे आजकल इन्होंने आरसी बनाने का प्रोविज़न डीलर के पास छोड़ दिया है, ऐसे ही आप स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है 18 साल के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें अब ये फैमिली कार्ड के हिसाब से लेकर आए हैं कि भाई इतने साल के बाद पेंशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है 18 साल जैसे कंप्लीट हो, तो स्कूल अथॉरिटीज़ को कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में ये पावर्स देनी चाहिए कि स्कूल में बच्चे का अपना लाइसेंस बन जाए और जब वो चलाने वाली स्थिति में हो तो उसके पास लाइसेंस रहे। तो ये बड़ी बात कही है राजेश शर्मा जी ने कि 16 साल की उम्र में विदाउट गियर का और 18 साल की उम्र में विद गियर का जो लाइसेंस है वो स्कूल और कॉलेज के जरिए ही दिया जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपको अगर लाइसेंस बनवाना पड़े तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। अगर आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, कार का बनवाना चाहते हैं, ट्रैक्टर का बनवाना चाहते हैं, उसके लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि ये जो
ट्रेनिंग हटाई गई है, ये लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कारों के लिए हटाई गई है। इससे पहले शर्मा जी, इससे पहले सवाल हमने ये भी उठाया था कि जब ये आपने आदेश जारी किया, ना तो आपने पूरी अथॉरिटीज़ के अंदर जितनी भी सब डिवीज़न है, ना तो वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल थे। ट्रेनिंग स्कूल थे तो सिर्फ कार के थे, मोटरसाइकिल का कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं था, स्कूटर का कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं था, ट्रैक्टर का कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं था। ऐसे में आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि इसको आदेश को जारी रखा जाता। देखिए, जब आप अपनी बात रख रहे थे, मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि जो भी जनहित के मुद्दे सरकार लेके आए, मुझे लगता है कि उन सभी मुद्दों को पहले जनता के सामने रखना चाहिए कि हम ये मुद्दा लेने आ रहे हैं। उससे बहुत सारे विचार जनता भी अपने रख सकती है, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, और ये मतलब प्रैक्टिकल धरातल तौर पे इसकी कोई स्थिति बनती है या नहीं बनती है। बिल्कुल डेफिनेट बात यह है कि मतलब जो सरकार ने ये मतलब सोच समझ के थोड़े से निर्णय लेने चाहिए, जिससे डायरेक्टली जनता का क्या फायदा जो कुछ दिन बाद वापस करना पड़ जाए। बिल्कुल, तो सलाह मशवरा करके मैं ये भी चाहूँगा कि अधिकारी भी बहुत इंटेलिजेंट है, उनसे भी सलाह मशवरा करो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वेबसाइट पे डाल दो कि हम ये करने जा रहे हैं, जनता भी अपना पक्ष रख सकती है। स्वतंत्र देश है और ट्रांसपेरेंसी तो तभी बनेगी, ट्रांसपेरेंसी सभी बनेगी, ये बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको 350 रुपये देने होंगे स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए। अगर आप स्कूटर और मोटरसाइकिल का लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जो कि प्रक्रिया है, पहले आपको लर्निंग ही बनवाना होता है, तो उसके लिए आपको 350 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप कार का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, कार, बाइक और स्कूटर का बनवाना चाहते हैं, तो आपको 650 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप विद ट्रैक्टर इसी लाइसेंस को बनवाना चाहते हैं तो लगभग आपको 900 से 950 रुपये देने पड़ेंगे। 180 दिन तक आपका लर्निंग लाइसेंस यानी कि वैलिड रहता है। उसके बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको 980 रुपये अलग से फीस देनी पड़ती है। ये मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए। कार आपको चलानी है तो 1280 रुपये और आपको देने पड़ेंगे मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर के लिए। और अगर आप इसमें ट्रैक्टर भी ऐड करवाना चाहते हैं तो ये फीस हो जाएगी 1580 रुपये। इसके साथ करनाल में रेड क्रॉस के लिए 300 रुपये का एक डोनेशन है, वो भी रखा गया कि 300 रुपये की आपको वो पर्ची कटवानी पड़ेगी। हालांकि अगर कोई गरीब परिवार से है वो करनाल के डीसी को मिलकर इस पर 300 रुपये की रिबेट के लिए बोल सकता है। अगर वो 300 रुपये नहीं दे पाता, फाइनेंशियली कमजोर है, तो करनाल के डीसी जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, वो चाहें तो वो 300 रुपये की छूट भी आपको कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील कि आपका ये मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था कि लाइसेंस जिसकी कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये हो गई थी, अब वो लाइसेंस एक बार फिर से आपको 2 से 2.5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। सर, यहां पर एक सवाल और है, जब बात कर ही रहे हैं, अगर किसी ने विदेश जाना है तो पासपोर्ट 1500 में बनता है, लाइसेंस बनता है 2.5 रुपये में। क्या लाइसेंस पासपोर्ट से महंगा होना चाहिए या सस्ता होना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा IBN 24 को और आपको, आपकी टीम को, जिसने ये गंभीरता से ये मुद्दा उठाया और एक लॉजिकल एंड तक पहुँचा के सरकार को मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा फीस उन्होंने रख दी थी और 21 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने निवेदन किया, सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कम फीस होनी चाहिए, मतलब 200, 400, 500 या मैक्सिमम 1000 रुपये तक। ये एक सुविधा देने वाली जनहित का मुद्दा है। सरकार और भी तो बहुत सारी चीज़ों में फ्री में देके मतलब गरीबों की सहायता कर रही है ना। तो एक आम आदमी को भी आप मतलब कम से कम रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस की एक सुविधा प्रदान कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी को, गरीबों के लिए सब कुछ है, लेकिन आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या है? मैं आपको बता दूं, फैमिली ID कार्ड आपने बनाना है तो फ्री बनेगा। आपको पैन कार्ड बनवाना है तो लगभग 100 रुपये में बन जाता है। राशन कार्ड बनवाना है तो 2 से 5 रुपये सरकारी फीस है। अगर आपको वोटर कार्ड बनवाना है तो पहली बार फ्री बनता है, डुप्लीकेट 25 रुपये में बनता है। तो भैया लाइसेंस जिसके ऊपर पूरे का पूरा जो देश है वो, सर ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। इसको बात आपकी ठीक है कि अगर ये लाइसेंस का रेट ये फिक्स कर दे 500 से 1000 रुपये लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस का, तो मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोग आगे आएंगे लाइसेंस बनवाने के लिए, क्योंकि अब तो चालान बहुत भारी भरकम हो गए। बिल्कुल एकदम दुरुस्त बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, जोमेटो, स्विगी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो छोटे बच्चों को या ग्रामीण अंचल के बच्चों को रोजगार मुहैया करवा रही हैं। और जब वो महीने में बेचारे 10,000 रुपये कमाते हैं, 12,000 रुपये कमाते हैं, 7,000 रुपये अगर लाइसेंस बनवाने में दे देंगे तो वो कहीं औचित्य नहीं था। उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम लाइसेंस के नियम, कायदे कानून बिल्कुल सरल रखें, और यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाएं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लाइसेंस अगर कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना होना चाहिए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आम आदमी को, आम लोगों को बड़ी राहत हरियाणा सरकार ने दिया। IBN 24 ने सबसे पहले यह मुद्दा 19 जुलाई 2021 को उठाया था और पूरे 1 महीने बाद हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए अब ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है।
इस कम्युनिकेशन को हर डीसी को, हर एसडीएम को भेज दिया गया है ताकि किसी तरह की भी कोई दिक्कत किसी आम आदमी को ना आए। 21 दिन की ट्रेनिंग खत्म है, अब आपको लाइसेंस पहले की तरह बनवाना होगा जैसे आप पहले बनवाया करते थे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। जनता के हर उस मुद्दे को उठाना हमारा काम है जो सीधे आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।